सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैथ पढ़ने वाले हैं। और 8.2 का क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 हमने दे दिया था, 4 5 आप लोगों के लिए दिए थे बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए दिए थे। और अगला हम बताएंगे, ठीक है, दूसरा नंबर से क्या है, दूसरा नंबर से हम बताएंगे। आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं, अगर लाइक नहीं किए हैं क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब करके और ये वाला जो वीडियो है इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, इतना काम करने के बाद आज के हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक हम लोगों का आज क्या है, सबसे पहले बताइए आप लोगों का पढ़ाई जो है कैसा चल रहा है, ठीक है। आपकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, क्या है, कैसा चलत बा, चल रहा है, आपकी जो पढ़ाई है कैसा चल रहा है, आप लोग फटाफट से बताइएगा, ठीक है। आप लोग यस और नो में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में यस और नो। बढ़िया चल रहा है तो यस लिखिएगा और ख़राब चल रहा है तो नो लिखिएगा, ठीक है। आप लोग फटाफट से बताइए तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सही विकल्पीय चुनिए और अपने विकल्प के चयनित दीजिए। इसमें का कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसको बनाना भी ज़रूरी है, ये पूछता भी है, पूछा हुआ भी है, ठीक है। देखिए, आप लोगों को बोले कि लाइक करना नहीं आता है तो लाइक कर दीजिए, करना नहीं आता है कुछ नहीं करने आएगा आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, यहाँ पर मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। अंत कहेगा कौन बकलोल मास्टर आके पढ़ा दिया जोन जी मन तोची, ठीक है। यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 2tan, क्या 2tan 30 डिग्री है, 30 डिग्री बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर 30, यहाँ पर लिखेंगे 8.2, ठीक है। ये देखिए, पेज नंबर कितना है, 207 है। आप लोग 207 नंबर पेज निकालिएगा, यहाँ पर 207 लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर इसमें ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, साइंस 60 डिग्री, साइंस 60 डिग्री। ऑप्शन बी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ऑप्शन से tan 60 डिग्री। यहाँ पर ऑप्शन साइन 30 डिग्री, डी साइन 30 डिग्री। ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया गया है और इसको सबसे पहले अब हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए, हम लोग क्या पढ़े हैं हम लोग, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2 है, 2 को 2 छोड़ देंगे, यहाँ पर इसका मान क्या होता है, 1/√3 होता है। यहाँ पर 1/√3 लिखेंगे, फिर बटा है बटा देंगे, 1 है तो 1 और प्लस है तो प्लस, ठीक है। और यहाँ पर 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसको जस्ट के तस उतार देंगे। ये क्या था, गुना में, तो ऊपर से ऊपर में गुना करते हैं, ठीक है। तो 2 बटे क्या है, 2 बटे में √3 लिखे, ठीक। अब बटा में लिखिए, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस का 3 आएगा। इतना इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा, ठीक है। अब बटा पका एलसीएम लीजिए, इसको जस के तस उतारिए, बटा पका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लिए तो 3 आया। 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 यहाँ पर भी आएगा, 3 से 1 में गुना करेंगे तो प्लस भाग देंगे 1, यहाँ पर क्या आया 4, जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर √3 यानी 4 बटे में 3। अब इसको क्या करेंगे, अब कुछ दिमाग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो देखिए आप क्या करें, यहाँ पर 2 बटे में
2/3 है, इसको गुना में, तो गुना में है जाएगा, ये बाटा में है तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी पलट जाएगा 3/4। अब कटाइए हाई से हाई 2 बार में, हाई √3 भी कट रहा है करो से, कितना से √3। देखिए 3 को ना बाबू, 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और जब आपको √3 2 बार लोगे तो उसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 3 को इस रूट में लिखना होगा तो 2 बार इसको लिखेंगे, ठीक है। आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो जैसे ही 3 है तो 3 को क्या हम लिख सकते हैं, 3 को √3 गुने √3, तो एगो √3 से एगो √3 कटेगा तो क्या बचेगा, एगो √3 बचबे करेगा, तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, √3 आएगा, ठीक है, √3 आएगा। तो अब देखिए √3/2 किसका आंसर होता है, मतलब किस में आता है, तो sin 60 डिग्री का जो मान होता है कितना आता है, √3/2 होता है। फिर इसका cos 60 का हो जाएगा 1/2 होगा, इसका हो जाता है √3, tan 60 का मान √3, इसका 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग बोलिएगा फिर से। देख कुछ नहीं किए, यहाँ पर अपना वैल्यू पुट किए, यहाँ पे वैल्यू पुट करके सगरो, फिर यहाँ पर गुना कर दिए, यहाँ पर सामने सामने से, फिर यहाँ पर बटा पका जोड़ निकाल लिए, या LCM निकाल के बटा पका जोड़ कर दिए, फिर यहाँ पर जोड़ घटा के काट पीट, यहाँ पर काट पीट मचा दिए, ठीक है। अगर आप लोग ये समझिए, जहाँ पर आपको लिखा रहेगा, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है √3 गुणे √3, तो आप लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 3 आप लोग लिख सकते हैं। अगर कुछ हुआ आपको 2 बार लोग रूट में, जैसे हाई √a गुने √a है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, इसका a निकलेगा। अगर 2 गो लोक रहा है, यानी a रूट से बाहर निकाल दो, a है जो रूट से बाहर निकाल दो। यहाँ पर अगर देखते हैं, जैसे है जा दे दिया √7 गुने √7, √7 गुने √7, तो यहाँ पर कौन चीज़ निकलेगा, 7 बाहर ही निकल जाएगा रूट से। अगर आपको दे दिया इस प्रकार से यहाँ पर √8 नहीं, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देते 11 गुने 11, आप कहिए कि ले दोनों एक के रूट में है, क्या है, एक ही रूट में दोनों है, तो एगो में रहे चाहे 2 गो में रहे, क्या चाहिए, 2 गो अगर 11 लोक रहा है तो इसको 11 निकाल दीजिए, क्या बाहर निकाल दीजिए रूट से। समझे कि नहीं समझे, इतना तक आप लोग कन्फर्म करिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैथ जो है ना बाबू, मैथ रिवीजन प्रैक्टिस खोजता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर 1 प्लस का tan 45 डिग्री, ये है, हाँ यही है, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करना है हम लोगों को, इसका मतलब कि इसका ऑप्शन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ऑप्शन ए नंबर क्या है, tan 90 का मान। आप लोग फटाफट से कमेंट करिएगा, tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान कितना होता है, आप लोग बताइएगा। एक सी का कितना है, sin 45 डिग्री। आपसे जो सवाल पूछे वो उसका जवाब दीजिए, ये नहीं देखिए 0 डिग्री। tan 90 का मान कितना होता है, तो अपरिभाषित होता है, ठीक है। देखिए इसको अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, क्या इसको अब सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू इसको पास पहले पुट करेंगे, हम लोग रखेंगे वैल्यू, तबे ना आएगा। यहाँ पर 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान आप लोगों को पढ़ाए हैं हम, क्या 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, स्क्वायर है, देखना tan के ऊपर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी है tan 45 का मान, यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है।
अब इसका स्क्वायर करेंगे -1 फिर प्लस में 1। अब देखिए ये एक में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 है, और कटाएंगे भी तो 0 ही बचेगा। अब देखिए बट्टे में 2, इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया 2, यानी 0 में जब 2 में 0 से भाग लगे, सॉरी 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। तो इसका डी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, डी वाला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। आप लोग फटाफट से मिला लीजिएगा, ठीक है, आप लोग फटाफट से मिला लीजिएगा, इसका डी वाला जो है राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, और दो को क्वेश्चन करते करते 10 मिनट का हो गया वीडियो ले आऊँगा। देखिए अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है जी भाई, कहाँ चल, हाँ अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा नंबर है, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ताकि, तीसरा नंबर है sin 2a बराबर यहाँ पर इतना है, ठीक है। बोल रहे सत्य हो तो, तब सत्य हो तो जबकि a बराबर क्या हो, a बराबर हमको क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। तो मान निकालना है a बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, दम आसान से निकल जाएगा, आसानी से। देखिए a बराबर हमको निकालना है, ठीक, क्या निकलेगा इसका देखते हैं, मानना पड़ेगा इसको, हमको जहाँ तक उम्मीद है पता है, मानना पड़ेगा, मानना कि 0 है, क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। अच्छा देख लेते हैं, है ना, अपने प्रूफ हो जाएगा। माना कि a बराबर 0 और सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए बोले नहीं मानना पड़ेगा, माना कि a बराबर जो है 0 मानेंगे, क्या मानेंगे, a बराबर हम लोग 0 मानेंगे। अब 0 मान दिया और e के जगह अब वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर a मान लिए तो sin 2, a की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर 0 लिखिए, ठीक है। अब बराबर लिखिए, फिर यहाँ पर क्या है 2 sin 0, 0 a की जगह 0। अब देखिए अब साइन क्या है, तो साइन है तो साइन साइन साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बराबर है, बराबर देंगे 2 साइन, मतलब कि यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 ही होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, बराबर इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी इसमें गुना करेंगे 2 और 0 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए ना फटाफट से, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, a का मान, यानी माना कि a बराबर 0 आ गया, कितना आ गया, a बराबर 0 आया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन 0 डिग्री हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 डिग्री वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बोलिए फटाफट से, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, इसको पूरा ख़त्म ही करवा देते हैं, है ना। चौथा नंबर देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 10 क्या है, 2 10 30 डिग्री बटे में 1 माइनस का या प्लस का माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो आप लोगों को 30 डिग्री का मान तो बताया गया है, तो यहाँ पर पुट करिए, यहाँ पर क्या होगा, 1/√3 होगा, ठीक है, 1/√3 होगा। अब बटा में इसका दीजिए 1 माइनस का tan कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान, तो 1/√3 होगा, इसका स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा, यहाँ पर इस पर सामने सामने गुना कर दीजिए, 2/√3 बट्टे में यहाँ पर इसका स्क्वायर अगर करेंगे 3 का, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। इतना आप लोगों समझ रहे होंगे, तो उतना ही आंसर आएगा,
यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे, मतलब 3 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी -1। ठीक है, आप लोग इतना तो समझ रहे होंगे। देखिए अब घटाएंगे तो 2 बटे में कितना आएगा, 3 आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं 2 बटे में √3 गुने में। अब यहाँ पर काची में है, ई काची में है बाबू, ई है भागा में, क्या है, भागा में। अब इसको गुना में लाने के लिए अंक को पलट देते हैं, कैसा पलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, जो 3 है ऊपर चल जाएगा, और जो नीचे क्या है ऊपरी वाला नीचे आ जाएगा, तो यानी इससे घटा देंगे तो ख़त्म हो गया। अब देखिए अभी आप लोगों को बताए हैं क्या, 3 को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, रूट में √3 गुने √3। ठीक है, तो है √3 को है 3 को काटेंगे तो जो 3 भी क्या बचेगा, √3 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, √3। tan अगर 60 डिग्री का मान दिया गया है तो आप लोगों का सही है, tan 60 डिग्री का मान दिया गया है, दम दिया गया है। यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फटाफट से बोलिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन एक तो बच गया है, इसको भी हम करा दे रहे हैं। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ पिन करिएगा, मतलब कि कुछ लिखिएगा, ठीक है, कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आया, वहाँ नहीं आया, ठीक है, तो हम बता देंगे, अगली क्लास में उसको ज़रूर बताएंगे। आपकी कमेंट जो है हमारे पास आता है तो हम पढ़ लेते हैं, तुरंत हम पढ़ लेते हैं। हाँ, जैसी भेजिएगा। देखिए यदि tan a + b, क्या, यदि tan a + b √3 बराबर √3 है, और क्या है, tan a, क्या है, tan a - b बराबर 1/√3 है, फिर इसको प्रूफ करना है। ठीक है, a और b का वैल्यू निकालना है हमको, a और b का वैल्यू निकालना है, यानी मान निकालना है। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर, कौन नंबर है, 5वां नंबर ना। यहाँ पर tan जो है ना टेढ़ा लिख रहे हैं, tan 1 + का b का ची था, √3 था, tan 1 - का b यानी 1 बटे में √3 था। क्या था ये आपका क्वेश्चन था, क्या था, ये वाला आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन को आप लोग सही से देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इसको इधर लिखते हैं, इसी को इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, डैश डालकर। tan 1 बोल रहे भाई, a - का b बराबर 1/√3। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ना इसमें हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे काम, यहाँ पर tan है, tan दे दीजिए, a + का b है, b दे दीजिए। आप लोगों को कॉपी में कैसे बनाना है, दम ऐसे ही सेम टू सेम उतारना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे है जब बता रहे हैं उसी दम करना है। जैसे आपका है पेज हो गया, एक तरफ इसे एक तरफ इसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए √3 है ना, √3 tan के कितना का वैल्यू होता है, तो √3 है जो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, बस हो गया, अब कुछ नहीं। अब देखिए हजो tan है और हजो tan है, जब बराबर में हजो 1 लिख के हजो 1 लो के, तो जो से जो कट जाएगा, यानी 0 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी 0 बराबर 0 नहीं आएगा, 1 बराबर 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए अजो कट गया, हजो कट गया, तो यानी बचा क्या, a + का b बराबर का 60 डिग्री है, 60 डिग्री बच गया। समीकरण 1। अब हजो लिखिए उसी प्रकार से, tan a - b बराबर क्या है, tan कितना डिग्री का मान है, 1/√3 जो है कितना डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री का मान है, कितना का, 30 डिग्री का मान है। तो ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, a - का b बराबर 30। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को लेकर चलने पर, ठीक है, ये विलोपन विधि से होगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण यहाँ पर लिखे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पर देखिए इसको समीकरण 1 को लिखेंगे सबसे पहले, समीकरण 2 को लिखेंगे दम नीचे। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, इसको घटाना है, यानी यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है,
बी जो है प्लस में, क्या में है, प्लस में, ए जो है, ए क्या है, ए जो है माइनस में है। तो यानी ए क्या है, बी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, जब आपको प्लस और माइनस दिखाई देता है तो क्या होता है, कट जाता है, दोनों कट जाता है, सेम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बी भी कट गया दोनों, तो है जब बचा का कुछ नहीं। अब है ये दो है, मतलब कि हाई ए के ये का चीज है, अजय कुछ ना है तो प्लस है, अजय कुछ ना है तो प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे, एक एक मतलब कि एक ए और क्या है, एक ए, यानी 2 ए हो जाएगा, यहाँ पर 2 ए। ठीक है, यहाँ पर इसको भी जोड़ेंगे, 60 और कितना हो 30 को कितना होता है, 90 हो जाता है, 60 और 30 90, यानी यहाँ पर 2 और 90 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45। तो 45 इसका ए का वैल्यू आ गया, 45 डिग्री जो है आपका ए का वैल्यू आ चुका है। अब बी को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण एक में क्या है, ए का वैल्यू रखने पर, ए का मान रखने पर ठीक है, तो ए का मान रखेंगे, समीकरण एक कौन है, ए प्लस में बी, समीकरण एक है ना, है ए प्लस में बी बराबर में 60 डिग्री है ना, समीकरण 1 है। तो इसमें ए का मान कितना आया है, 45 डिग्री, तो ए का जगह पर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री है, प्लस है बी बराबर में है 60 डिग्री, इतना तो जानते ही होंगे। यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे, है काची में है, प्लस में तो है नहीं आएगा, तो माइनस में, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री राइट आंसर, घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री राइट आंसर आएगा। यानी हम लोग अतः करके लिख सकते हैं, अतः ए का वैल्यू 45 डिग्री, चूँकि बी का वैल्यू कितना 15 डिग्री, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग सजेशन दीजिएगा, तो हमको भी पता चलेगा, चलिए यहाँ पर बच्चों का नहीं समझ में आ रहा है तो बता देंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों को फिर से बोल देते हैं कि अगर आप लोग लाइक नहीं किए ना, अगर 2027 में पर्सनली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट जो है आपका बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ये वाला लेक्चर को भी अपने दोस्त के पास भेज दीजिएगा, ताकि वो भी देख सके और देख के क्या हो सके, पढ़ सके। ठीक है, और अगले लेक्चर जो है आपका, आज सोच रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाल दें। ठीक है, देखते हैं समय मिलता है तो डाल देंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।